मिसलेनियस वर्कशीट देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस का 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम लोग उससे आगे यानी कि 5 ऑनवर्ड क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 5 to 16 सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने सारे फॉर्मूले जो इस वर्कशीट में मिसलेनियस में यूज होंगे उसको मैंने लिख दिया है। जैसे पहला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला ठीक है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला हमने जो लिखा था 3 सेट का है ना, 3 सेट्स का। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ये हमने 1 2 3 4 5 फॉर्मूले जिसमें कम्यूटेटिव ला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव ला। उसके बाद है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेंटिपोटेंट लॉ और यूनिवर्सल सेट है यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, लॉ ऑफ यू। और इसी तरह से हमारा है 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे ए नहीं होगा बी इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव ला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, हम ब्रैकेट किधर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव ला फाई इंटरसेक्शन ए, फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन क्या होगा फाई है ना, और यू इंटरसेक्शन है यू, यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन ए होगा, लॉ ऑफ फाई एंड यू। इसके बाद ए इंटरसेक्शन है, ए ही की तो एलिमेंट है वो ए ही आएगा, आइडेंटिपोटेंट लॉ। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लिखेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनियन, ये वाला यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे सेट थ्योरी के चैप्टर 1 के फॉर्मूले हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व द मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 5 to 16 1 by 1। यहाँ पे है मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट if A is subset of B then C minus B is subset of C minus A। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें मैं ये शो करना है ना, सो दैट इफ दिया हुआ, ये कंडीशन हमें दिया हुआ है और हमें ये शो करना है, तो इसमें हम लोग इसका C माइनस B का कोई एलिमेंट X ले लेंगे और हम इसके हेल्प से ये प्रूफ कर देंगे कि वो X जो है वो C माइनस A का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट है ना X इज एलिमेंट ऑफ C माइनस B, ठीक है ना। तो यहाँ पर X को हम लोग एक तरह से आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी कह सकते हैं, जो एट रैंडम हम लेते हैं उसी को बोलते हैं। तो X इज एलिमेंट ऑफ C माइनस B जो यहाँ पर है, हमने पहले इसी से हमें शुरू करना है और इसका हेल्प लेते हुए, तो X जो है वो एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि X बिलोंग टू C और यहाँ पर X डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब B तो इसमें से माइनस हो गया ना, तो B में अब C माइनस B का मतलब है कि C के वे एलिमेंट है ना जिसमें B का एक भी एलिमेंट नहीं हो, मीन्स X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पर है कि X जो है वो बिलोंग्स टू C और यहाँ पर एंड भी यहाँ लिख सकते हैं ना, X जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू A करेंगे, जब B में नहीं है X तो A में कैसे होगा, बिकॉज है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि B जो है वो सुपर सेट है A का, है ना, A सबसेट ऑफ B सुपर सेट, तो जो एलिमेंट B में नहीं है वो A में कैसे होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि दिस इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग टू A। अब हम लोग को इससे क्या इम्प्लाइज मिलता है कि X बिलोंग टू C माइनस A। हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना कि X जो है वो C में है और A में नहीं है, यानी कि C माइनस A, C के वो एलिमेंट जिसमें A का एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ से देखते हैं ना कि हमने X एलिमेंट लिया था C माइनस B और X एलिमेंट है C माइनस A, यहाँ से चला यहाँ, तो दिस इम्प्लाइज है ना, यहाँ पे हम 1 2 भी लिख सकते हैं ना, 1 और 2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A, ठीक है, एक बन गया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एज्यूम, क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम दैट PA मतलब पावर सेट ऑफ A
इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, है ना, सो डैट ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे पावर सेट की बात हो रही है। पावर सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सेट है ना। तो अगर हम लोग इसमें है कि हम लोग को एक पावर सेट लेना है, मतलब जो सेट का, जैसे हम लोग मान लें कि अगर हम ले कि एक्स, ठीक है ना, पावर सेट, जैसे पावर सेट ए क्या होगा? पावर सेट ए क्या होगा ना कि कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स यहाँ रहेंगे, ठीक है ना, इसका कलेक्शन होगा। अब इसमें हमारा जो भी सेट्स हो, ये सेट होगा, सेट का कलेक्शन होता है। तो मान लिया कि कोई सेट एक्स है, यहाँ और भी कुछ सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। पावर सेट जो क्या है, वो कलेक्शन ऑफ सेट्स है। अब कोई सेट एक्स पर हम थोड़ा कंसीडर करें और इसका एलिमेंट मान लें एक्स। थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करते देखें कि लेट, ठीक है ना, एक्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, वेयर एक्स क्या है? एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ ए, यानी कि एक्स जो है वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है ना। एक्स जो है वो ए का कोई सबसेट है, कोई ए का सबसेट हो तभी तो वो पावर सेट में उसको सेलेक्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, है ना, तो एक्स जो है वो पावर, ये एक्स जब सबसेट है ए का, तो एक्स जो है वो एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट का। जो भी ए का सबसेट हो, पावर सेट का एलिमेंट तो होगा। अब यहाँ पर हमें एक्स जो है वो एलिमेंट हो जाएगा, पी ए की जगह हम पी बी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे गिवन है ना, गिवन क्या है हमारे पास? पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। हम पी ए और पी बी यहाँ से लेकर के पी ए की जगह पी बी लिखेंगे। और इससे हमें क्या इम्प्लाइज होता है कि एक्स जो है वो यहाँ पर एक्स जो है वो एलिमेंट है ये पी बी का, यानी कि एक्स जो है वो सबसेट है बी का। एक्स जब पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से बी का कोई ना कोई सबसेट रहा होगा। और इससे हमें क्या इम्प्लाइज होता है कि ये जो एक्स है इसका एलिमेंट तो एक्स है ही, यानी कि एक्स जो है वो यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा बी का, ठीक है ना। यहाँ पर हमें एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स लिए है और यहाँ पर एक्स एलिमेंट ऑफ ए है, और यहाँ पर x जो है वो एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि a मतलब क्या है कि कोई भी एक सेट, पावर सेट का सेट। तो यहाँ पर हमने लिया कि x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट हो गया b का। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज, हमें इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि x हमने यहाँ से x एलिमेंट लिया a का और x जो है वो, तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो x इज एलिमेंट ऑफ b, इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b, इसका ये मतलब तो हुआ ना कि जो एलिमेंट x है, x जो एलिमेंट a का है वो b का भी है, यानी a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो ये हमने इतना किया, इससे है कि a इज सबसेट ऑफ b, बट हमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू b, यानी b को भी a का सबसेट हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग अब सेकेंड टाइम्स में ले लेट y हम लोग एलिमेंट ले ले कोई सेट y का, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे पावर सेट पी ए है, तो यहाँ पर अगर हम पावर सेट पी बी की बात करें ना, दो पावर सेट है, पावर सेट पी बी की बात करें और उसका कोई सबसेट y और उसका कोई एलिमेंट y ले लें, सिमिलरली इसी तरह। तो y जो है वो ये एलिमेंट है एक सबसेट y का, है ना। और वहाँ पर क्या है कि ये y जो है वो एलिमेंट हो जाएगा किसका? b का भी। क्यों b का एलिमेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे y जो है वो पावर सेट b का एलिमेंट है, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर y जो है वो सबसेट हो हाँ, ये क्यों होगा? क्योंकि y जो है वो b का सबसेट है। हम लोग सिमिलरली इसी तरह से देखें कि y जो है कोई एक सबसेट है b का, कोई एक सबसेट b का, वही तो पावर सेट में कंसीडर होगा। b के जितने भी सबसेट हैं, ठीक है ना, तो पावर सेट में कंसीडर होंगे। तो हमने b का एक सबसेट y मान लिया, तो y जो है वो सबसेट है b का, और ये इसीलिए ये y जो है वो एलिमेंट b का भी हो जाएगा, ठीक है ना। y एलिमेंट है y का, इसलिए y एलिमेंट b का भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो पावर सेट y है, ठीक है ना, ये y, ये पावर सेट y, कैपिटल Y मीन्स पावर सेट y, स्मॉल y मीन्स एलिमेंट। तो कैपिटल Y पावर सेट y जो है वो एलिमेंट है पावर सेट b का, ठीक है ना। तो कैपिटल Y एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट A का, बिकॉज गिवेन, क्या गिवेन है
कि पावर सेट यहाँ पे गिवन है ना कि पावर सेट A इज इक्वल टू पावर सेट B, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कि y जो है वो है ना, y जो है वो एलिमेंट है पावर सेट A का, यानी कि y जो है वो सबसेट है, यहाँ पे B लिखना है ना, B हम लोग लेके चल रहे हैं, B की बात हो रही है, तो ये B का सबसेट हो गया, y B का सबसेट है, और चूंकि y का एक एलिमेंट है y, तो ये एलिमेंट हो जाएगा B का, ठीक है ना। और इससे हमें क्या प्रूफ हुआ, y एलिमेंट है, y एलिमेंट है यहाँ पर, y एलिमेंट है ये नहीं सॉरी यहाँ पे है ना कि पावर सेट B, यहाँ पर A हो जाएगा ना, यहाँ पे हमें यहाँ पे A लिखना है, पावर सेट B इज इक्वल टू A, तो यहाँ पर हम A लिखेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज किया ना, PB की जगह हम PA यहाँ से कर ली, ठीक है ना, और ये B हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B है, तो y एलिमेंट है A का। तो इससे हमें क्या मिला कि y जो है वो एलिमेंट है B का और y एलिमेंट है A का, यानी कि यहाँ पे B का जो भी एलिमेंट है वो A में आ ही गया, यानी कि B इज सबसेट ऑफ A। अब हम इससे देखें है ना, ये 3 और 4, ठीक है ना, हम इससे देखें फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, A इज इक्वल टू B, हमें यही प्रूव करना था ना, A इज इक्वल टू B। इसमें कुछ भी नहीं है, पावर सेट A की बात करेंगे और पावर सेट B की बात करेंगे, दोनों के एक एक एलिमेंट को लेकर के हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स A एंड B, यहाँ पे देखना है कि कोई भी दो सेट A एंड B है, तो वहाँ उसके लिए क्या ये ट्रू है कि पावर सेट है ना ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, दोनों के पावर सेट का यूनियन, यानी कि इस पावर सेट जहाँ आ गया ये सबसेट की बात हो रही है, यहाँ पे एलिमेंट की बात नहीं होगी। पावर सेट में क्या होते हैं, वो सबसेट्स होते हैं, इसके एलिमेंट होंगे सबसेट्स, इसके भी एलिमेंट सबसेट होंगे, तो दोनों सबसेट का यूनियन इक्वल होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें है कि अगर हम देखें तो पावर सेट में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए जस्टिफाई के लिए हम यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लें कि A, ठीक है ना, A में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें और एक सेट B ले लें, ठीक है ना, तो B का हम एलिमेंट ले लें C एंड D, ठीक है, A और B। अब A के जो सबसेट होंगे वो पावर सेट A के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो A के कौन कौन से सबसेट होंगे, ठीक है, A के जो भी सबसेट होंगे, A के सबसेट में क्या आएंगे, A और इसके बाद B और इसके बाद AB, ठीक है ना। पावर सेट के एलिमेंट्स हम ऐसे ही लिखते हैं ना, A B फिर AB और एक 5 तो होगा ही, ठीक है। और इसी तरह से पावर सेट ऑफ B है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ B, इसके क्या एलिमेंट होंगे, इससे हम लेंगे, तो पहला हो जाएगा C, एक सेट C हो जाएगा सबसेट इसका, दूसरा एक सबसेट हो जाएगा D, दूसरा CD होगा और एक हो जाएगा 5। तो ये पावर सेट A में 1 2 3 4 मैं बोली भी थी, पहले भी बताई हूँ कि अगर दो एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर A, यानी 2 2 जा 4 होंगे, इसमें भी दो एलिमेंट लिया गया तो 4। तो ये पावर सेट A और पावर सेट ऑफ B। अब ये दोनों का यूनियन पावर सेट A यूनियन पावर सेट B क्या होगा, पावर सेट A यूनियन पावर सेट B, ये दोनों को मिला करके हम यूनियन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें A B और ये तीनों लिखेंगे, 5 चूँकि दोनों में कॉमन है तो हम 5 को एक बार लिखेंगे, है ना, A और इसके बाद B और इसके बाद AB और 5 को लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं C सबसेट C और यहाँ से D लेंगे और CD लेंगे और 5 दोनों में कॉमन, इसलिए 5 एक ही बार लेंगे। तो ये हमारा ये आया LHS, पावर सेट A यूनियन पावर सेट B। अब है कि पावर सेट A यूनियन B क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग A यूनियन B निकालें, है ना, हमारा सेट A है B है, तो ये दोनों से A यूनियन B क्या होगा, A B C D। अब इसका पावर सेट यानी इसके जितने सबसेट हैं, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि इसके कितने सबसेट आएंगे, 1 2 3 4 यानी 2 टू दी पावर 4, इसका मतलब हुआ 2 2 2 4 टाइम्स, यानी कि इसके 16 सबसेट्स आने चाहिए, ठीक है, 16 सबसेट्स तो होंगे ही
हम लोग उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये क्या होगा, तो पहले तो एक एक सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट हो जाएंगे, ए बी, ठीक है, सी डी, इसके बाद डबल ए बी ले लें, ए बी ले लें, इसके बाद ए सी ले लें हम, ए सी, इसके बाद ए डी ले लें हम, ए और डी, इसके बाद बी से शुरू करें, बी सी और बी डी, ठीक है, बी सी एक सेट हुआ, एक सबसेट हुआ, उसके बाद बी डी, अब सी से शुरू करें तो सी डी, ठीक है, सी डी। तो डबल के सारे हो गए हमारे पास, सिंगल के हो गए 1 2 3 4 और डबल के 1 2 3 4 5 6। अब हम ट्रिपल के लेंगे, है ना, तीन तीन को मिला के भी तो एक सबसेट होंगे, तो ट्रिपल में हम लेंगे ए बी सी, ये तीन ए बी सी, इसमें हमने डी छोड़ा है, ठीक है। इस बार हम सी को छोड़ देते हैं, तो ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी, ठीक है। अब इस बार बी को छोड़ते हैं तो ए सी डी ले लेंगे हम लोग, ए सी डी, और इस बार ए को छोड़ेंगे तो बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। और इसके बाद चारों को मिलाकर भी तो एक सबसेट आएगा, ए बी सी डी और एक 5, ठीक है। तो हमारे पास यही टोटल सबसेट होंगे, सिंगल एलिमेंट वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले एंड फोर्थ वाले और एक 5। अब इसको जरा एक बार काउंट करके अपना देख लेंगे, हमारे 16 सबसेट्स आए कि नहीं। इससे से बच्चे आप पावर सेट भी लिखना सीख रहे हैं, 4 एलिमेंट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये पूरे के पूरे 16 सबसेट्स हो गए। अब हम खुद देख सकते हैं कि क्या ये, है ना, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी और ये, है ना, ये दोनों क्या इक्वल है, इसमें इतने ही एलिमेंट्स है, इक्वल कहाँ है ये, तो हम लोग लिख देंगे, एक तरह से हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि 1 और इसको हम लोग 2 माने, तो हम लोग लिखेंगे 1 एंड 2, ठीक है, इम्प्लाइज, यही इम्प्लाइज है ना कि इज इट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, हम लोग इसको काट देंगे, पी ए यूनियन पी बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, है ना, पी ए यूनियन बी, यानी कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए और 7 फॉल्स है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सो डैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, दो सेट्स ए एंड बी के लिए ये क्या हमें प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन, ये अलग अलग प्रूफ करना है, तो मैंने अलग अलग पहले से कॉलम बना लिया। तो यहाँ पर है कि ए इज इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना है, तो पहले हम एक्स प्रूफ करने का तरीका क्या है कि पहले हम ए को इसका सबसेट प्रूफ कर दें और फिर इसको इसका सबसेट, ठीक है ना, तो हमारा दोनों इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। इसके लिए हम एक एलिमेंट एक्स लेंगे, एक्स जो है वो एलिमेंट हम लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स ए का एलिमेंट है, और चलते चलते हम x को इसका एलिमेंट प्रूफ कर देंगे, तो ए सबसेट ऑफ दिस ग्रुप है, x ए का एलिमेंट है, तो x जो है वो एलिमेंट हो जाएगा a माइनस बी का, ठीक है ना। a माइनस बी का क्या मतलब है कि a के वो एलिमेंट जिसमें b का कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि a का ही एलिमेंट बचेगा, b को हटा देंगे तो x इज एलिमेंट ऑफ a, तो x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब ये हमें क्या इम्प्लाइज करता है, ये हमें इम्प्लाइज करता है कि x इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, मतलब ए के एलिमेंट जो भी एलिमेंट आएगा वो ए का तो रहेगा ही, और ठीक है ना, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं ना एक तरह से कि x जो है a माइनस बी का मतलब है कि x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन यहाँ पर a माइनस बी। इसका ये मतलब है कि x जो है a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, a के एलिमेंट, और इसका तो है ही, तो दोनों के यूनियन में तो आएगा ही। अगर हमें x जो है a माइनस बी में है तो इससे हमें इम्प्लाइज होता है कि x माइनस बी
और इसके साथ अगर ए का यूनियन ले ले, मतलब ए का ही तो एलिमेंट है, ए का ही तो एलिमेंट, इसमें क्या है एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, ठीक है। तो x जो है वो ए का, x किसका एलिमेंट हो गया, x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर साफ से लिख देती हूँ, एंड a माइनस b, ठीक है। अब इससे हमको क्या इम्प्लाई होता है, अगर इसको हम लोग 1 मान लें और इसको हम लोग 2 मान लें, तो इससे 1 एंड 2, x जो है a का एलिमेंट है और x इसका एलिमेंट है, तो हमको क्या प्रूफ हुआ कि a इज सबसेट ऑफ दिस, है ना, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, x a जो है इसका सबसेट है। अब हम उल्टा चले ना, x को इसका एलिमेंट ले और a का प्रूफ कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट x इज एलिमेंट ऑफ a, जो हमें ये है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है। बहुत आराम से बच्चे लिखना पड़ता है देख करके। हमने x को a का एलिमेंट माना और प्रूफ किया कि x इसका भी है। अब उल्टा चला कि x इसका एलिमेंट है हमने माना, लेट अब प्रूफ करना है कि x a का भी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो x इज एलिमेंट ऑफ, ये दोनों का यूनियन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, केवल एक एलिमेंट, ठीक है ना। a इंटरसेक्शन b में a के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही ना, या जो भी एलिमेंट है जो a के कॉमन एलिमेंट है वो तो आएंगे ही, और उसके साथ यूनियन अगर हम लोग ले लें, ठीक है ना, a माइनस b का, तो ये दोनों का क्या मतलब है कि x जो है वो एलिमेंट है a माइनस b का, ठीक है। x जो है वो एलिमेंट है a माइनस b का, और इसलिए हम लोग इसका मतलब हुआ कि x जो है वो एलिमेंट है b के एलिमेंट हट जाएंगे, केवल a का है, a माइनस b का मतलब क्या है कि b का कोई एलिमेंट नहीं, केवल a का। तो हमने यहाँ पे लेके चला कि x एलिमेंट है इसका और x एलिमेंट है a का, तो इससे अगर इसको हम लोग 3 मान ले और इसको 4 मान ले, तो ये और ये, ठीक है ना, x जिसका एलिमेंट है फिर x a का, तो 3 और 4, 3 एंड 4 इम्प्लाइज, हमें क्या इम्प्लाइज करते हैं कि ये जो है ये है ना a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ये सबसेट है a का। तो अब यहाँ पे हम देखें कि ये और ये दोनों से, है ना, a सबसेट है इसका और फिर ये सबसेट है ये का, ये दोनों हमें क्या इम्प्लाइज करते हैं, है ना, वी हैव, है ना, सो वी हैव। तो ये दोनों से हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, a इसका सबसेट है फिर ये इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है, ये हमारा एक प्रूफ हुआ। अब दूसरा प्रूफ, ठीक है, दूसरा प्रूफ के लिए हम फिर x को इसका एलिमेंट लेट x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस a, ठीक है, इसका एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, और x इज एलिमेंट ऑफ a, और है ना, यूनियन का मतलब क्या है, और b माइनस a, b माइनस a का क्या मतलब है, a के एलिमेंट नहीं, केवल b के एलिमेंट है, b के एलिमेंट, x इज एलिमेंट ऑफ a और b, तो x इज एलिमेंट ऑफ a, और को फिर यूँ लिख सकते हैं a यूनियन b, ठीक है। इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि हमने x को इसका एलिमेंट माना a यूनियन b माइनस a, और x a यूनियन b का प्रूफ हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये और ये दोनों हमें क्या इम्प्लाइज होता है कि a यूनियन b माइनस a, ये जो है इसका सबसेट है a यूनियन b। अब हम लोग फिर उल्टा चले ना, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, ठीक है ना। अब हम लोग इधर से इधर चले, x इसका एलिमेंट है तो x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर है कि x इज एलिमेंट ऑफ a और b का क्या मतलब है, x इज एलिमेंट ऑफ b माइनस a, तो लिख ही सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ b का मतलब क्या है, b माइनस a, इसमें एक एलिमेंट तो है b के ही है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ a, ठीक है ना, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन, और की जगह पर यूनियन करेंगे और यहाँ पर b माइनस a। तो हम देखें
कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी और वही एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी माइनस ए। तो ये दोनों हमें क्या देता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर अगर इसको हम लोग 3 मान लें, है ना, यहाँ 1 2 तो हमें यहाँ मानना चाहिए था ना 1 2, तो 1 और 2 से हमें ये इम्प्लाइज हुआ। तो इसको अगर हम 3 मान लें और इसको 4 मान लें तो 3 एंड 4 क्या इम्प्लाइज करता है कि ये दोनों इक्वल हो गए। ये इक्वल नहीं, सबसेट हुआ। ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। और अब हम देखें तो ये है ना, इसको अगर हम 5 मान लें और इसको 6 मान लें तो फ्रॉम 5 एंड 6 हमें क्या इम्प्लाइज होता है, यही होता है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इसका सबसेट है, ये इसका, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ए यूनियन बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हम 9 देखें थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो डैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसे प्रॉपर्टी ऑफ सेट से हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम LHS को लेके चलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सेट को प्रूफ करना है तो LHS से हम लेके चलेंगे। LHS है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोर्ड पे लिख दिया है, ए यूनियन ए हो जाएगा और इंटरसेक्शन, है ना, इसका इसके साथ यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए यूनियन इसके साथ यूनियन और ये इंटरसेक्शन का साइन और ये। अब देखिए ये यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब है कि ए यूनियन ए, आइडेंटिपोटेंट लॉ हमें क्या कहता है कि ए यूनियन ए हो जाएगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं और सिर्फ एक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यही तो होगा। तो हमारा RHS आ गया, है ना, LHS लेके चले RHS आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ। अब इसी तरह से ये इसमें भी हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, तो इसमें भी हम LHS को लेकर के चले, LHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ए यूनियन बी। तो इसमें फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन और फिर ये यूनियन का साइन और फिर ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और अब ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा ना, आइडेंटिपोटेंट लॉ, और यूनियन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, आइडेंटिपोटेंट लॉ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे ए यूनियन ए आया था, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ लिखना चाहिए, ठीक है। अब है कि ये और ये ए का ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट तो रहेंगे ही केवल, और दोनों का यूनियन क्या होगा, यही तो होगा ना, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब एक केवल एक एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, और ये, तो ये हमारा प्रूफ हो गया और ये RHS आ गया, ठीक है ना। तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ्ड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से, ये वर्ड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10, सो डैट, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करें, सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बी और सी इक्वल ही, ये तो दोनों साइड इक्वल है ही, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि बी और सी सेट इक्वल ही हो। तो इसको शो करना है, नीड नॉट इम्प्लाइज है, तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा ही शो करना है। तो इसमें हम लोग ऐसा एग्जाम्पल है, कुछ ए का एग्जाम्पल है, लेट, है ना, ए इज इक्वल टू, हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें हम लोग बी, एक सेट बी ले लें, तो ऐसा ले कि ए इंटरसेक्शन बी भी कुछ आए, ऐसा नहीं कि इसके सारे एलिमेंट अलग ले लें, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी कुछ आना है, तो हम ए बी को मान लें किसमें है कॉमन, ठीक है ना, ए बी, और कुछ एलिमेंट हम अलग से भी ले लिए, ई एफ ले लिए, ठीक है। इसके बाद हमें एक सेट सी भी लेना है, और सी ऐसा लेना है कि ए इंटरसेक्शन सी कुछ आए, ठीक है ना। तो इसमें हम ए और बी को ले लें, है ना,
ए बी को ले लें, ए इंटरसेक्शन सी वही है, ए और बी, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ अलग भी एलिमेंट आए, यानी कि जी एच। अब इससे हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए बी, ठीक है ना, ए बी ही दोनों में कॉमन है। और यहाँ पर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ये भी तो ए बी आएगा, हमने ऐसा लिया ही है, चूँकि हमें एग्जाम्पल ही ऐसा देना है कि दोनों का कुछ कॉमन हो तो ए बी आए। तो ये और ये हमें क्या कहता है ना, इसको अगर 1 माने और इसको 2 माने तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, ठीक है ना। 1 और 2 से क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, ये भी ए इंटरसेक्शन सी का, ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन क्या बी और सी इक्वल है, तो देखें तो बी एकदम अलग है, सी अलग है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो हमें ये शो करना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो डेट इफ दिस इज इक्वल नीड नॉट इम्प्लाइज बी, तो नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखेंगे, है ना। 11 में दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, और यहाँ पे कंडीशन दिए हुए हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये सारे कंडीशंस हैं फॉर सम सेट एक्स। सो डैट इसमें शो क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी, और इसमें हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग हिंट का हेल्प जरूर लेंगे, और एग्जाम में हिंट नहीं दिए रहेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ऐसा क्वेश्चन आए हिंट नहीं भी दिया हो तो हम क्या लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हिंट है, तो मैं हिंट को पहले लिख दूँ, हिंट दिया हो कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और बी को ये ले लेना है, ठीक है। अब इसी हिंट को लेते हुए हम लोग देखते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू हमने लिया जो हिंट में दिया है, तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंडीशंस जो दिए हैं इनका हेल्प तो हमें लेना ही है। अब इसमें हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर हम देखें कि और भी कुछ दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, ठीक है। अब 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, यानी कि ए को लेके चले तो हमारा ए शॉर्ट में ए इंटरसेक्शन बी आया। अब हम बी, हिंट में दिया है कि बी को ये ले, ठीक है, हम बी को ये लेंगे, तो बी को हम ये लिख सकते हैं, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी तरह से यहाँ पर बी इंटरसेक्शन, है ना, बी यूनियन एक्स, तो बी यूनियन एक्स को ए यूनियन एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए यूनियन एक्स जो दिया है उसका हेल्प तो लेना ही है। अब यहाँ पर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ पे है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, जो हमारे दिया हुआ कंडीशन उसका हेल्प तो लेना ही है, और 5 का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन हो तो वो यही हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि b इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए और a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b, है ना। तो फ्रॉम 1, है ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, वी हैव, दोनों तो सेम ही है, a इंटरसेक्शन b हो या b इंटरसेक्शन a सेम है, यानी कि a इज इक्वल टू b, जो हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है a इज इक्वल टू b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स, सेट्स को फाइंड करना है a b एंड c, ये सेट्स को निकालने हैं सच डेट a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c आर नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल ही ऐसे लेने हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन कुछ है, जैसे a, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट a को हम लोग ले ले a b, ठीक है, c d, और यहाँ पे b ऐसा ले कि a इंटरसेक्शन b कुछ आए, यानी कि a और b,
ए बी ले लें कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ आए और कुछ एलिमेंट हम अलग ले लें, ठीक है। और सी सेट को ऐसा लेना है कि ये बी इंटरसेक्शन सी भी कुछ आए, ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी भी कुछ आए, यानी कि हम इसमें ले लिए एफ ले लिए एलिमेंट, बी इंटरसेक्शन सी में एफ है, और कुछ अलग से एलिमेंट हम ले लिए सी डी और एच भी ले लिए। अब यहाँ पर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी है ना, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कुछ आ रहा है, जरूर कुछ होना चाहिए, ए और बी है ना, यानी कि शो कर रहा है कि नॉन एम्प्टी हमने लिया है, ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है ना, इज नॉन एम्प्टी हम लिख देंगे, इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि ऐसा हमें लेना ही है। और यहाँ पे हमें लेना है ये बी इंटरसेक्शन सी, इसमें एफ आ रहा है, ठीक है, ये भी नॉन एम्प्टी है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है। और इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमें ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ रहा है, ए और सी, तो इसमें हमारे सी डी, ठीक है, सी और डी, यानी कि हमने ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकला, ए निकला हमारा बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट आए, यानी कि हमने ऐसा ही लिया एग्जाम्पल कि नॉन एम्प्टी है। अब हमको दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो पहले दो का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है ना, बी और सी का इंटरसेक्शन आ रहा है एफ, यानी ए के सारे एलिमेंट पहले लिखे, क्या लिखेंगे, ए का सारा एलिमेंट, ए बी सी डी, ए का सारा एलिमेंट, और ये है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी एफ। अब ये इसका इंटरसेक्शन, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये 5 आएगा, यानी कि हमें जो प्रूफ करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स in a school 150 students was found to be taking tea and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. ठीक है, इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में हमें सबसे पहले लिख लेना होगा कि टोटल कितने हैं, टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू 600, ठीक है, टोटल 600, इसमें से यूनियन हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नाइदर टी नाइदर कॉफ़ी वाले भी हैं, तो इसमें यूनियन इसको नहीं लिख सकते, ये टोटल है 600 स्टूडेंट के सर्वे हुए, उसमें हमारे हैं वो 150 स्टूडेंट आर फाउंड टू बी टी, तो नंबर ऑफ टी, ठीक है, हमारे पास है 150 और टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, यानी नंबर ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू 225, और बोथ के लिए है 100, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी है हमारे पास 100, तो सबसे पहले हम निकालें नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफ़ी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, तो नंबर ऑफ टी हो गया 150 प्लस 225 माइनस 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 टू 7 375 माइनस 100, ये हो गया आपको 275, ये आया हमारा नंबर ऑफ टी यूनियन सी, यानी कि 600 के सर्वे में 275 ऐसे ये स्टूडेंट्स जो कि टी या कॉफ़ी में से कुछ भी लेते हैं, तो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी है ना, हमें एक ही साथ निकालना है, बाकी जो बच गए वो ना तो टी ना तो कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेते, सर्वे हुआ चूँकि अलग अलग नहीं निकालना है, ठीक है ना, नाइदर टी है ना, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी इज इक्वल टू 600 माइनस 275 है ना, इतने कुछ ना कुछ लेते हैं टी या कॉफ़ी, या बोथ लेते हैं टी और कॉफ़ी दोनों, बट इतने स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 300 यानी 325, ये हमारा इसका आंसर हुआ, ठीक है। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी
50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ. Each of the student know either हिंदी और इंग्लिश. How many students are there in the group? तो इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे. जैसे कि इसमें क्या दिया ना कि 100 नो हिंदी, तो यहाँ पर हम हिंदी को H से डिनोट करते हुए नंबर ऑफ पीपुल हु नो हिंदी इज इक्वल टू 100 जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे. और यहाँ पर इंग्लिश के लिए दिया हुआ है 50 एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ है ना. नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 25. तो निकालना क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर है ना हिंदी और इंग्लिश. तो जो भी है इसमें या हिंदी या इंग्लिश जानते ही हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी यूनियन निकालना है. ठीक है, NH यूनियन E. इसका तो सिंपल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E और माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E. और इसके लिए हमें यहाँ पे 100 लेना होगा. हिंदी के लिए 100 है और इंग्लिश के लिए 50 है और यहाँ पे 25 है. ठीक है, तो ये हो गया 150 माइनस 25 इज इक्वल टू 125. ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि नंबर ऑफ H यूनियन E जो है वही उतने ही लोग जो हैं ग्रुप में हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. 14 हुआ. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि इसमें जो है वो मैं देख रही हूँ कि HTI यानी कि 3 सेट्स है, A B एंड C. 3 सेट्स का जो फार्मूला था ना वो हमने जो बताया था मिसलेनियस के लिए, वो फार्मूला इसमें यूज होगा. ठीक है, 3 सेट्स का फार्मूला सेम चीज़. इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे हुआ. ठीक है, ये सर्वे जो होता है ना वो हमारा यूनियन नहीं दिया रहता है. ये एक 60 पीपल का सर्वे है और इसमें यूनियन अलग आ सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यूनियन दिया हुआ है कि सारे का सर्वे हुई. इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदी. ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर H, न्यूज़पेपर T. तो जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, तब हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. कि इट वाज फाउंड दैट टोटल लिख देते हैं ना, टोटल इज इक्वल टू 60 पीपल. ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, यानी कि न्यूज़पेपर H ये 25 रीड करते हैं. इसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर T. ठीक है, T ये 26 है. और इसके बाद है 26 रीड न्यूज़पेपर. फिर से यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन ना, ये इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, हमने H लिखा. 26 न्यूज़पेपर T एंड अगेन 26 है. मैं इसी में कंफ्यूज हो रही थी ना कि 26 रीड न्यूज़पेपर I, अगेन है न्यूज़पेपर I भी 26 है, इसीलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ा. 9 रीड बोथ 9 जो है वो क्या है, बोथ H एंड I, H इंटरसेक्शन I, ये है 9. ठीक है, 11 रीड क्या है, बोथ H एंड T. नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T 11 है. ठीक है, यहाँ तक हो गया. फिर 8 रीड बोथ T एंड I, यहाँ की नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I है ना, बोथ का मतलब T इंटरसेक्शन I, ये दिया हुआ 8. 3 रीड ऑल दीज न्यूज़पेपर, तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I ये दिया हुआ है 3. ठीक है, अब इसके बाद हमारा इतने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये तो हमारा दिया हुआ है. तो इसके बाद हम लोग 1 देखें. तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर है ना, मतलब कि 60 लोगों के सर्वे में कितने लोग हैं जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो इसमें हमें इन सब का यूनियन निकालना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I. इसमें आ जाएगा ना कि जो लोग कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. और इसका फार्मूला हम लोगों को पता है, मैं उसे बताई थी, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ T और प्लस नंबर ऑफ I माइनस नंबर ऑफ 2 का इंटरसेक्शन लेते जाते हैं ना, H इंटरसेक्शन T माइनस T और I का ले लेंगे, नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ, ठीक है ना, H इंटरसेक्शन I, और ये प्लस होता है तीनों का है ना, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I. ये हमारा फार्मूला है और हम इस पे नंबर ऑफ H 25 पुट करेंगे.
और टी जो है वो 26 है, फिर ये भी है हमारा 26 और H इंटरसेक्शन टी, H इंटरसेक्शन टी है ना 11 है हमारा। तो ये हम चूँकि ये तीनों माइनस है तो मैं एक साथ ऐड कर लेते हैं ना, H इंटरसेक्शन टी 11 हो गया, ठीक है। हम ब्रैकेट न भी डाले तो भी चलेगा है ना, 11 हो गया और माइनस टी इंटरसेक्शन आई, टी आई 8 हो गया और फिर यहाँ पे माइनस है एच आई यानी कि 9 और इसके बाद है +3 हमारा, ये तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये हो गया 26 26 52 या 25 25 25 75 76 77, ठीक है 77 हुआ। और इसके बाद ये हो गया 11 और 9 20 यानी कि 28 और +3 यानी ये हुआ 77 एंड 3 80 माइनस 28। तो ये हमारा आ जाएगा 30 माइनस होगा तो 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 52 है ना। ये हुआ हमारा H यूनियन T यूनियन I, यानी ये हमारा पहला का 1 का आंसर ये हुआ। अब है कि सेकेंड, द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा है ना, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर यानी वनली हिंदी, वनली H, वनली T एंड वनली I निकाल के और फिर तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वनली H क्या होगा, नंबर ऑफ H का मतलब है कि नंबर ऑफ H में इंटरसेक्शन भी आएगा, तो नंबर ऑफ H में से जो H का इंटरसेक्शन है उसको हम लोग माइनस करेंगे। नंबर ऑफ H में से हम इंटरसेक्शन H को हम देखें कि H यहाँ है और H यहाँ है, 2 है हमारा, ये दोनों को हम माइनस करेंगे यानी कि नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I और इसको माइनस करेंगे नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T, ठीक है। दोनों में H है और कहीं भी, और एक यहाँ पे H है, तो तीनों वालों को हम लोग प्लस करते हैं। ये हमारा फॉर्मूले में आता है, H इंटरसेक्शन है ये T इंटरसेक्शन I, ठीक है ना। वनली हिंदी के लिए, केवल हिंदी के लिए हम लोग जो नंबर ऑफ हिंदी है उसमें से इंटरसेक्शन वाले को ऐड कर, चूँकि इंटरसेक्शन ये 2 बार ऐड हो जाता है इसलिए एक बार हम लोग इसको जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको प्लस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ H जो है वो 25 है और यहाँ पर फिर हम लोग माइनस करेंगे H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I 9 हुआ और फिर ये माइनस हो गया 11 और ये +3, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 + 3 = H, यानी हमारा वनली H 8 आया। अब इसी तरह से हम लिखेंगे वनली H के बाद हम T निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वनली T। तो वनली T मैं बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट घटाते जा रही हूँ। तो वनली T तो पूरा T क्या है 26 में से क्या माइनस होगा, तो 26 में से T कहाँ है, T है एक इसमें है एक इसमें, यानी कि 11 माइनस 8 और +3 तो हम करेंगे ही। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 19 और +3 यानी कि 10 आ जाएगा ना, 26 और ये 29 माइनस 8 यानी कि ये हो गया 10। और इसके बाद वनली I, ठीक है ना, वनली I, तो I जो है हमारा है 26 में से माइनस करेंगे I कहाँ इंटरसेक्शन, I का इंटरसेक्शन एक यहाँ है 9 है और एक I का इंटरसेक्शन यहाँ पर है 8 और इसमें हम लोग +3 करेंगे है ना, जो कि तीनों का इंटरसेक्शन है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा 26 और 3 29 माइनस 17, ठीक है ना। तो 20 माइनस 70 हो गया 12, ठीक है, ये 12। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1, तीनों को सम है ना, एग्जैक्टली 1 है ना, एग्जैक्टली 1 है ना, इसमें ये तीनों ऐड कर देंगे 8 + 10 + 12, ठीक है। तो 12 और 8 20 और ये हुआ हमारा 30 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, और ये हमारा मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C. If 14 people like product A and B, जो दिया है हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक है ना। 12 people like C and A, 14 people like product B and C.
है ना, ईट लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। ये 3 सेट्स का है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते जाएं कि फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ पीपल who like product A is equal to 21, number of people who like product B is 26, number of people who like product C is 29, ठीक है। अब number of people 14 people like A and B, है ना, A intersection B is equal to 14, 12 people like product C and A, number of C intersection A is equal to 12, इसके बाद 14 people like product B and C, number of B intersection C is equal to 14, और 8 है जो all 3 product like, number of A intersection B, ठीक है, intersection यहाँ पे intersection C is equal to 8, find how many like product C only, यहाँ पे है कि हमें केवल एक ही चीज़ फाइंड करना है कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो इसमें हमें यूनियन इसका निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास है सी के लिए 29, है ना, द प्रोडक्ट सी लाइक बाय 29 पीपल, तो ओनली सी, है ना, तो ओनली सी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ पीपल जो सी है, ठीक है, उसमें से हमें माइनस करने होंगे, उसमें से हमें क्या माइनस करने हैं, जो सी दोनों में है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और ये नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो 29 है, और यहाँ पे माइनस करेंगे हम C इंटरसेक्शन A यानी कि 12 माइनस B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना, 14, और यहाँ पे प्लस हम करेंगे, ये जो तीनों का है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 29 माइनस 26 प्लस 8, ये हो जाएगा 3 प्लस 8, ये हो गया 11। ये हमारा आंसर हो, यानी ओनली C के लिए C में से, है ना, जो C है उसमें से इंटरसेक्शन वाले C को हम घटा लेंगे ना, क्योंकि इसमें ऐसे भी जो C और A दोनों, B और C दोनों, और उसमें से जो ऑल है ना उसको तो ऐड करते हैं हम, इस तरह से हमारा 11 हुआ। तो इस तरह से हमारा ये मिसलेनियस वर्कशीट जो है वो पूरा हुआ, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप इस पे कमांड करेंगे और आपको बहुत अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।